मैडम को खाली मेरा दर्शन करने का था। जेंटलमैन आउट हियर। यस सर। क्या बनने के लिए? फायर बनने के लिए आए। आजा तेरे पिछवाड़े में आग लगाता हूं तो फायर वैसी बन जाएगी। यस सर। यहाँ पर क्यों आए? एक एक करके। यस करेक्ट। वो बोलता मैं करोड़पति ऑलरेडी बन चुका हूं और मैं 1000 लोगों को करोड़पति बनाना चाहता हूं और 1000 लोगों को करोड़पति बनाने का कैसा, ये सीखने के लिए मैं यहाँ आया हूं। जोरदार तालियां। यस सर। एकदम लेफ्ट में जो आदमी है यहाँ पर। यस सर। भाई अभी कम आज क्यों आए हो यहाँ पर? यस मैं एकदम टॉप में जाके एकदम करोड़पति बनने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ऑलरेडी एक लेवल पे हूँ। लाल कलर का टाई वाला। यस सर। अब बैठ जा भी तू। उसके पीछे लाल टाई वाला। लाल टाई वाला। अरे लाल टाई किधर है तेरा? इसका लाल टाई है। ये अरे इतना जोर से मत बोल, फट जाएगा पीछे। यस सर। वहां पर जेंटलमैन आउट देयर क्यों आए हैं? यस सर। ओके 100 लोगों को मेरे को करोड़पति बनाना है, इसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जेंटलमैन आउट हियर। यस सर। यहाँ पर। यस सर। क्या बोले? ओके ये आया है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, रूपांतरण के लिए आए हैं। ओके वंडरफुल। तो ये ना यहाँ पर यस ब्लैक कलर के कोट में क्यों आए हैं आप यहाँ पर? नायर साहब बनने के लिए आए। मेरे में ऐसी क्या खास बात है? हाँ मेरे में भी वही सब पार्ट्स है जो तेरे पास है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है अपने पास। यस माइंड को धार करने के लिए और माइंड का धार निकालने के लिए आए हैं यहाँ पर। तो माय डियर फ्रेंड्स कोई करोड़पति। यस लास्ट एक आदमी से बात करूंगा। यस सर। देख बीच में नहीं बोलने का, मैंने बोला था ना बीच में नहीं बोलने का। जो भी आदमी बीच में बोलेगा वो प्रोफेशनल नहीं है। यस सर। 2025 में 1000 करोड़पति हाँ शामिल होने के लिए जो हमारा लक्ष्य है, जो ई-बायोटूरिज्म का लक्ष्य है 1000 करोड़पति बनाना है और उस लक्ष्य में शामिल होने के लिए उसमें एक मेंबर बनने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं ऐसा आपका आधा उंगली ऊपर था उसके लिए। ओके लास्ट। यस सर। 1 लाख लोगों की टीम 1 साल में कैसे बनानी है? 1 लाख लोगों की टीम 1 साल में कैसे बनाना है? मैडम आउट देयर। 1000 लोगों को 1000 नहीं 1 लाख लोगों के जीवन में धन की खुशियां भरने को जो लोग 1 लाख लोगों के जीवन में धन की खुशी बांटने के लिए। तो देखिए यस यू नो द लास्ट। यस सर। करेक्ट। वो बोल रहे मैं ऑलरेडी करोड़पति हूं। मैं लेफ्ट साइड में 100 और राइट साइड में 100 लोगों को करोड़पति बनाना चाहता हूं, लेकिन मुझ में कौन सी चीज है जो मुझे रोक रही है? उन चीजों के अंदर मेरा जो रूपांतरण करके मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, उसके बारे में सीखने के लिए मैं आया हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे हर आदमी बोल रहा है मैं करोड़पति बनाना चाहता हूँ, मैं लोगों को करोड़पति बनाना चाहता हूँ, 1 लाख लोगों के लाइफ में मेरे को जीवन बदलना है। अगर ऐसा करना है तो आपको अपने आप में क्या करना पड़ेगा? एक आवाज में अपने आप में आपको, अगर मुझे करोड़पति बनना है, अगर आज की तारीख में मैं करोड़पति नहीं हूं, मैं 1 लाख रुपया कमाता हूं महीने का, लेकिन मेरे को 10 लाख रुपया कमाने का, मेरे टीम में अगर लोग कमा नहीं रहे हैं तो मेरे को उनको कमाने को लगाने का, मेरे टीम के लोग अगर चैलेंज नहीं ले रहे हैं तो उनको चैलेंज लेने को लगाने का है। मुझ में मेरे पास एक पर्टिकुलर 2 बेडरूम है, मेरे को उसको 4 बेडरूम करना है, मेरे को बंगले पे जाना है। ये सारा चीजें अगर आप लोगों को अपने जीवन में करना है तो आपको अपने आप में क्या लाना पड़ेगा? अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। 1 मिनट, इसने कहा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। हिंदी में चेंज को क्या बोलते हैं? परिवर्तन। अब बात समझने की कोशिश करो
करोड़पति बनना है, या मेरे को 1 लाख लोगों को करोड़पति बनाना है, या 10,000 आदमी को बनाना है, मुझे ये करना है, तो अपने आप को क्या करना पड़ेगा? जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि मुझे चेंज करना पड़ेगा। चेंज यानी परिवर्तन। अब दिमाग लगा के सोचो कि तुम्हें परिवर्तित होना है कि तुम्हें रूपांतरित होना है? तुम्हें चेंज होना है कि तुम्हें ट्रांसफॉर्म होना है? तो चेंज का मतलब है परिवर्तन और रूपांतरण का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब है एंड देयरफॉर हम सबको रूपांतरित होना पड़ेगा, अपने को ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि हमें एक कैटरपिलर से हमें बटरफ्लाई बनना पड़ेगा। अब ये कैटरपिलर की औकात क्या है? कैटरपिलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, मराठी में क्या बोलते हैं? कैटरपिलर को क्या बोलते हैं? जो भी ईयड़ बोलते हैं, गुजराती में ईयड़ बोलो, जो भी है, बात आप समझ गए। ये जो कैटरपिलर है, ये कैटरपिलर की मौत भी मर सकती है, लेकिन अगर इस कैटरपिलर ने डिसाइड किया, एक प्रोसेस है जिसका नाम है क्रिस्टलिस या मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। जब ये कैटरपिलर अपने आप को, इसकी औकात क्या है? ये बहुत स्लो घूमता है, ये जमीन पे रेंगता है, इसकी बड़ी जिंदगी नहीं होती, ये लंबाई और ऊंचाई पे जा नहीं सकता, ये बहुत लंबा सफर नहीं कर सकता क्योंकि ये रेंगता है और इसकी जिंदगी बहुत छोटी होती है। लेकिन इसमें से कोई कैटरपिलर ये डिसाइड करता है कि मैं कैटरपिलर नहीं रहूंगा, मैं बटरफ्लाई बनने वाला हूं, और उसके लिए उसको एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और उस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में वो अपने आप में टोटल परिवर्तन, मतलब रूपांतरण लाता है, अपने चाल में, ढाल में, सोच में, विश्वास में, काम करने के तरीके में, अपने टोटल बॉडी के पार्ट्स को नया तरीके से डेवलप करता है। इसको बोलते हैं वो कुकून के अंदर जाता है और कैटरपिलर के सारे नई क्वालिटी को बिल्ड करते हुए वो बाहर निकलता है, तितली बन के बाहर आता है और उड़ने चालू करता है। मुझे एक बताइए माय डियर फ्रेंड्स, क्या कैटरपिलर वापस, क्या तितली, क्या बटरफ्लाई वापस कैटरपिलर बन सकती है? यस और नो? बिल्कुल नहीं बन सकता है। अभी समझो एक लड़की है और एक लड़की है जो बोलती है कि मुझे मां बननी है, तो वो उस प्रोसेस से गुजरती है। 9-10 महीने का प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस से गुजरने के बाद वो मां बन जाती है एंड देयरफॉर वो लड़की नहीं रहती, वो मां बन जाती है। वो एक फुल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन इंसान लोगों के केस में भी यही एप्लीकेबल होता है। हम में से कोई स्कूल टीचर था, हम में से कोई एक जमाने में बैंक में काम करता था, हम में से कोई काम करता था, कोई जगह पे काम करता था। हमने वो सब काम छोड़ के हम लोग ई-बायोटोरियम में आए और हमें अगर अगले लेवल पे जाना है तो हमें ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है, अभी समझो ये लड़की प्रेग्नेंट हो गई और वो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस चालू किया और प्रेग्नेंट होने के बाद उसको 2 महीने में चक्कर आने लगा, उसको बड़ा उल्टी होने लगा, उसको बैक में प्रॉब्लम होने लगा, सब कुछ होने लगा। उसने एबॉर्शन कर दिया और उसने कट कर दिया। उसने बोला मुझे करना ही नहीं है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है कि वो चेंज प्रोसेस है? चेंज यानी कि आप आगे गए और फटी आपकी, आप पीछे आए। आपने 2 कदम लिए और आप पीछे आए। आप कुछ सीखने को गए, आप कुछ करने को गए, बाधाएं आए, तकलीफ आई, अड़चन आई और आप पीछे हट गए, उसको चेंज बोलते हैं। और जब आप बोलते हैं कि जब मैंने, जैसे मतलब मैंने अभी किसी ने यहां पर कहा कि मैं 1000 करोड़पति को बनाना चाहता हूं, तो इसने कमिट कर दिया। अब कमिट कर दिया तो उसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, उसे अपनी टीम को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। बहुत जबरदस्त उसको एक 9-10 महीने का पूरा लेबर का काम है। वो 9-10 महीना अगर उसने सफर किया, अगर उसने पूरी जिद के साथ उस जर्नी को कंप्लीट किया, तब जाके वो 1000 जन करोड़पति बनेंगे या 100 जन करोड़पति बनेंगे। तो सवाल ये उठता है, लगातार हमने जीवन में क्या देखा है? हमारे 40 साल के, हमारे 41 साल के प्रोफेशनल लाइफ में हमने देखा, चालू तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब उसकी तकलीफ आती है, जब उसकी अड़चन आती है, जब उसके बहुत बड़े चैलेंजेस आते हैं, आदमी पीछे हट जाता है।
इसीलिए जिंदगी में हर आदमी जो करोड़पति बन सकता है, इसीलिए जिंदगी में हर वो आदमी जो बुलंदी पे पहुंच सकता है, इसीलिए हर आदमी जो पैसा, धन, दौलत, शोहरत सब कुछ कमा सकता है, वो शुरू बहुत कुछ कर लेता है लेकिन वो उसको सस्टेन नहीं करता, उसे बरकरार नहीं रखता, क्योंकि वो कभी भी अपने आप में परिवर्तित होने की बात कर रहा है, वो रूपांतरित होने की बात नहीं कर रहा। तो हमें क्या होना है? हमें क्या होना है? रूपांतरित होना है, हमें ट्रांसफॉर्म होना है। एंड देयरफॉर सवाल ये उठता है कि व्हाई ट्रांसफॉर्म वर्सेस व्हाई चेंज? यू नो, चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन में फर्क क्या है? चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन में फर्क ये है कि चेंज रिवर्सिबल है, मतलब आदमी आगे गया, वो स्कूल टीचर ने नौकरी छोड़ा, 2 महीना काम किया, टीम 2 बार टूटा, वापिस पढ़ाने के लिए चली गई। आदमी ने काम चालू किया, मंडे को काम चालू किया, तकलीफ आया ट्यूसडे को, उसने वेडनेसडे थर्सडे काम बंद कर दिया। आदमी ने 2 रुपया कमाया, उसके बाद उसको और बड़ा कमाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, उसने एफर्ट डालना बंद कर दिया। चेंज रिवर्सिबल है। चेंज में आगे गई वो लड़की प्रेग्नेंट हुई, बीच में अबॉर्शन कर दिया, वो चेंज रिवर्सिबल है। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इरिवर्सिबल है, वो रिवर्स नहीं हो सकता। आदमी ने जब जिद पकड़ लिया और बोल दिया कि मैं 1000 करोड़पति को बनाऊंगा, अब उसकी जान भी उस पे लग जावे, उस पे कुछ भी हो जाए, कितनी भी अड़चन आए, कोई भी प्रॉब्लम आवे, कितने भी उसके लाइफ में अप एंड डाउन आए, टीम टूटे, बाहर के लोग उसे इन्फ्लुएंस करे, यहां से गया वो आदमी अपने को उंगली करे, कुछ भी करे, लेकिन वो लक्ष्य पे अड़ा रहता है, वो आदमी रूपांतरित है। रूपांतरित का मतलब है कि जितनी भी अड़चने आए, कोई यहां से छोड़ के गया, बाहर गया और तुमको उंगली करके बोलता है अभी मेरे पास आ जा, और तुम करके उसके पास चले जाते हो, तो इसका मतलब है कि तुमने यहाँ पर जो वादा किया और जो कुछ बड़ा करने के बारे में सोचा था वो तुम कर नहीं पा रहे हो। तो देयरफॉर चेंज जो है रिवर्सिबल है, ट्रांसफॉर्मेशन इरिवर्सिबल है। एंड देयरफॉर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चेंज जो है 2 वे प्रोसेस है, आगे भी जा सकते हैं, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये 1 वे प्रोसेस है। एक बार वो प्रेग्नेंट हो गई, आगे बढ़ी, तकलीफ आई, वो आगे बढ़ी, चक्कर आया, वो आगे बढ़ी, टीम टूटा, वो आगे बढ़ी, उसको और भी ब्लड प्रेशर हुआ, आगे बढ़ी, कुछ भी हो जाए, वो आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और बच्चे को डिलीवर कर दिया। इसका मतलब उसने 1000 आदमी को करोड़पति बना दिया, डिलीवर कर दिया। अब आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिसमें ये ताकत है कि कोई वादा करने के बाद उसे निभाने के लिए हर हाल में, हर काल में, हर बंधन को तोड़ के आगे बढ़ने के लिए आप तैयार हैं? आप में से एक होता है हाथ ऊपर करना, एक होता है कि दर्द को झेलना। तो मैं हमेशा बोलता हूँ चेंज जो है इसमें मॉनिटरिंग करना पड़ता है, मतलब आदमी को तुम्हें याद दिलाना पड़ता, बेटा उठ, बेटा मंडे हो गया, बेटा काम पे जा, बेटा एफर्ट डाल, बेटा पढ़ाई कर, बेटा मीटिंग में आ, बेटा मीटिंग ले, बेटा हेल्थ कैंपेन चला, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चला, उसे याद दिलाना पड़ता, उसे मॉनिटर करना पड़ता है, उसके पीछे पड़ना पड़ता है। अगर तुम में से हर आदमी को पीछे पड़ने के बाद ही तुम करते हो तो समझ लेना तुम परिवर्तित हो रहे हो, तुम ट्रांसफॉर्म नहीं हो। इसका मतलब है आने वाला 40-50 साल में तुम्हारा इनकम ऊपर नीचे होगा। पिछले 41 साल में मेरा इनकम सिर्फ ऊपर गया, पिछले 41 साल में मेरा एनर्जी सिर्फ ऊपर गया, पिछले 41 साल में मैं कंसिस्टेंट रहा, पिछले 41 साल में मैं गाड़ियां बदलता रहा, घर बदलता रहा, मेरा नॉलेज लेवल बढ़ता गया। पिछले 41 साल में मैंने 1 घंटा भी कभी ब्रेक नहीं लिया। पिछले 41 साल में लगातार मैं आगे बढ़ता गया, क्योंकि मैं ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में हूं, मैं चेंज के प्रोसेस में नहीं हूं। एंड देयरफॉर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको निगरानी लगती है, आपको याद दिलानी पड़ती है, आपको मोटिवेट करना पड़ता है, आपको बार बार उकसाना पड़ता है, आपको उठाना पड़ता है, आपसे कराना पड़ता है, आपके पीछे पड़ना पड़ता है, आपको मॉनिटर करना पड़ता है, आपको गाइड करना पड़ता है, आपको डायरेक्ट करना पड़ता है, तो समझ लो आप बड़े गेम के खिलाड़ी हैं, ये समझ लो। और ये जो है ये एक ऐसा इवॉल्विंग प्रोसेस है, नर्चरिंग, यानी कि अगर 1000 आदमी को करोड़पति बनाना है तो 1000 आदमी करोड़पति बने वैसा वातावरण बनाना पड़ेगा।
वैसा मौसम बनाना पड़ेगा। खाली चिल्लाने से काम चलने वाला है नहीं, उस तरह का पढ़ाई कराना पड़ेगा, उस तरह का ट्रेनिंग करना पड़ेगा, उस तरह का अपग्रेडेशन करना पड़ेगा, उनके नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, उनकी एटीट्यूड्स को बदलना पड़ेगा। हमारे साथ जो काम कर रहे हैं उनका नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, उनकी एटीट्यूड्स को चेंज करना पड़ेगा, उनके कौशल्य में चार चांद लगाना पड़ेगा, उनको बेचने की कलाकारी सिखाना पड़ेगा। अगर उसको बेचने की कलाकारी मुझे सिखानी है, अगर आप मेरे टीम के मेंबर्स हैं और आप सारे 2000 लोग मेरे टीम के मेंबर हैं, तो मुझे आपका नॉलेज लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, मुझे आपके एटीट्यूड में परिवर्तन लाना पड़ेगा, रूपांतरण लाना पड़ेगा, मुझे आपके कौशल्य को बढ़ाना पड़ेगा। कौशल्य में आपका स्किल्स यानी कौशल्य यानी कि स्किल्स, आपके स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि आपके अंदर जो आदमी को बेचने की कलाकारी नहीं आती, मुझे आपको 3-4 दिन बैठ के बेचने की कलाकारी सिखाना पड़ेगा, मुझे आपको फील्ड में लेके जाके दिखाना पड़ेगा, मुझे आपके सेलिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, मीटिंग लेने की कलाकारी, सारे चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। मुझे आपको ट्रांसफॉर्म करने का ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है, मुझे वो वातावरण बनाना पड़ेगा और मुझे तुम्हारे अंदर वो आदतें डलवानी पड़ेगी, जिन आदतों को डालने के बाद तुम लगातार जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। मुझे अपने लोगों के अंदर परमानेंटली ऐसे कई आदतें डलवानी पड़ेगी जिससे कि वो लगातार आगे बढ़ता रहे, लंबा टाइम तक अपने साथ काम करता रहे और लंबा टाइम तक वो कमाता रहे और अपने को भी कमाने का रास्ता वो दिखाते रहे। ऐसा हमें परिवर्तित नहीं, रूपांतरित करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर मैं कहता हूं, चेंज जो है टेम्पररी है। जो लोग कभी कभी पैसा कमाते हैं वो चेंज के प्रोसेस में है। वो टीचर थी, बाहर आई, थोड़ा दिन 1-1.5 लाख रुपया कमाया, उसके बाद फिर वो 30,000 40,000 में चले गए। हाथ में से हर आदमी जिसने एक लेवल कमाने के बाद नीचे अगर गए तो समझ लेना कि आप लोग सब चेंज वाले थे, परिवर्तन वाले थे। और आप में से हर वो आदमी जिसने 1 महीने में 1 लाख कमाया, फिर वापिस कभी 1 लाख नहीं कमाया, 1,10,000 कमाया, 1,50,000 कमाया, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 9.5, 10.5, और आपने कभी भी अपने पिछले जमाने से कम नहीं कमाया। इसका मतलब है आप ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में। आर यू विद मी? तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो परमानेंट होता है। एक आदमी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस बैठ जाता है तो परमानेंटली हमेशा लाइफ में आगे बढ़ता है, उसका टीम कभी बहुत रेयरली टूटता है। चेंज से बहुत स्मॉल और इंक्रीमेंटल अचीवमेंट होता है, छोटी अचीवमेंट होती है और थोड़ी बढ़ोतरी होती है लाइफ में। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन से भयंकर लार्ज और सिग्निफिकेंट अचीवमेंट होते हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है और वो लेकिन कॉम्प्लेक्स होता है, डिफिकल्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चेंज से वो टीचर या बैंक में काम करने वाला अपनी माली हालत को थोड़ा सा सुधारता है, मतलब वो अपने पास्ट को थोड़ा सुधारता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन करने से वो जबरदस्त फ्यूचर बनाता है। तुम्हें क्या करना है, चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन? तुम्हें क्या करना है, परिवर्तन या रूपांतरण? कितने लोग सचमुच में रूपांतरित होना चाहते हैं? तो कितने लोग आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे? तो कितने लोग आज के बाद सच के रास्ते पे चलेंगे? तो कितने लोग आज के बाद लगातार पढ़ाई करेंगे? कितने लोग आज के बाद अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए? तो जोरदार तालियां अपने आप को दीजिए। मैंने अपना करियर चालू किया था आज से कई साल पहले। मैंने अपना करियर चालू किया था कई साल पहले 1983 में। मैं न्यूज़पेपर वेंडर होता था, घर घर में जाके न्यूज़पेपर डालता था। उसके बाद मैं कॉलेज में जाता था, दोपहर को अकाउंटेंट की नौकरी करता था, रात को ट्यूशन लेता था। जिंदगी बीत रही थी, दर्द भरे गाने मुकेश के सुन के मुझे लगता था जीवन में कुछ होने वाला है नहीं। फादर का इकोनॉमिक कंडीशन इतना खराब था कि उधार को उधार ले लेके मेरा फादर थक गया था। डॉक्टर का आदमी आके बैठा हुआ, कंपाउंडर आके बैठा है, नायक साहब पैसा दो। किराने वाला आके बैठा है, 18 महीने से महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड को भाड़ा नहीं देने की वजह से जब्ती का नोटिस आया हुआ। बड़ी बहन का शादी नहीं हो रहा, छोटी बहन का शादी नहीं हो रहा क्योंकि पैसे नहीं है। ऐसे में एक दिन रात चलते चलते स्वामीनाथन अय्यर जो मेरे स्कूल में मेरे मित्र थे, उसने कहा
और मेरे को मिला मंदिर के बाहर और मेरे से पूछा करता क्या है। मैंने कहा ये मैं करता हूँ। मेरे को कहा अपने गली का जो कुलकर्णी है पिछले 30 साल से न्यूज़पेपर का धंधा करता है और अभी 30 साल में स्कूटर तक पहुंचा है। तू बड़ा आदमी नहीं बनेगा अगर तू न्यूज़पेपर का धंधा खाली करते रहेगा। और जो तू ट्यूशन लेता है, आज जो तू अकाउंटेंट में नौकरी करता है, आप तेरे को 400 रुपया मिलता है, अगले महीने में वो 500 हो जाएगा, अगले महीने में 600 हो जाएगा, अगले महीने में 700 हो जाएगा। आज से 15 साल के बाद तेरी उम्र जब 35 की होगी तो 3-4 हजार रुपया तेरा पगार होगा। उसमें तू किस तरह का जिंदगी जिएगा, किस तरह से अपने बीवी बच्चों को पालेगा। और अभी जो तू एक ट्यूशन लेता कल को 2 ट्यूशन लेगा। इस तरह से तेरी लाइफ में कुछ भी बड़ा होने वाला नहीं है नायर, तू बड़ा आदमी नहीं बनेगा। तब मैंने उससे पूछा करना क्या पड़ेगा। उसने कहा अगर जिंदगी में पैसा कमाना है, नाम कमानी, शोहरत कमानी, इज्जत कमानी है और अपने चाहतों के हिसाब से अपनी जिंदगी जीनी है, जरूरतों के हिसाब से नहीं, अपनी चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीनी है, जरूरतों के हिसाब से नहीं, तो तुझे सेल्स में जाना है, तुझे बेचने की कलाकारी में जाना है। तब मैंने उससे कहा कि अय्यर मेरे को यार बेचने को तो आता नहीं है, आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट सेलिंग। उसने कहा कि कोई भी आदमी कोई भी क्षेत्र में जाने के पहले उस क्षेत्र के बारे में मालूम नहीं होता। अमिताभ एक्टिंग करने के पहले अमिताभ को एक्टिंग के बारे में नहीं मालूम। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जाने के पहले बैडमिंटन के बारे में उसे नहीं मालूम। कोई भी इंसान कोई भी क्षेत्र में जाने के पहले उस क्षेत्र के बारे में मालूमात नहीं होती। और जब टीचर मल्टी लेवल मार्केटिंग में आती है, जब एक बैंक का आदमी सेल्स में आता है, उसे सेल्स के बारे में कुछ नहीं मालूम होता है। तब उसने मुझसे कहा तुझे उस क्षेत्र के बारे में पढ़ाई करना पड़ेगा, उस क्षेत्र के बारे में मास्टरी करना पड़ेगा। और उस क्षेत्र के बारे में मास्टरी अगर तू करेगा, पढ़ाई अगर तू करेगा, उस क्षेत्र को राज करेगा, तब जाके तू पैसा, इज्जत, शौहरत मिलेगा। उसने ये भी कहा कि एकमात्र लाइन है सेल जिसमें अगर महीने का 5,000 चाहिए तो 5 मिलेगा, 50,000 चाहिए तो 50,000 मिलेगा, 1 लाख चाहिए तो 1 मिलेगा, 2 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए महीने का, 10 लाख चाहिए महीने का, 20 लाख चाहिए महीने का हिसाब से अपनी चाहतों के हिसाब से हम कमा सकते हैं, ये सारा चीज मिलेगा। तब मैंने मन बना लिया कि मैं सेल्स का बंदा बनूंगा। मैं जाता हूं एक इंटरव्यू के लिए, वहां पर मुझे रिजेक्ट किया जाता है। कंपनी का नाम है यूरेका फोर्ब्स। यूरेका फोर्ब्स बोल के कंपनी का नाम सुना है आपने? जो एक्वागार्ड बनाता है, वाटर प्यूरिफायर और जो वैक्यूम क्लीनर, जो साफ सफाई करने का जो वैक्यूम क्लीनर है, वो मशीन बनाने वाली कंपनी। वहां पर मेरा इंटरव्यू हुआ था, 400 लोग बैठे थे, सब लोग चड्डी बनियान, सब मस्त टॉय वगैरह डाल के बैठे थे। अपने को समझ में आ गया कि इधर अपना कुछ होने वाला नहीं है। हमें रिजेक्ट कर दिया गया, वहां से रिजेक्ट कर दिया। और बाद में उस कंपनी ने रिजेक्टेड कैंडिडेट्स लेने के बारे में उन्होंने सोचा, क्योंकि उन्हें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स नहीं मिला, तो उन्होंने रिजेक्टेड कैंडिडेट उठाने के बारे में सोचा। उन्हीं रिजेक्टेड कैंडिडेट्स में मेरा भी नंबर था। तो 1985 में मुझे जॉब ऑफर किया गया एज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। 3,500 सेल्समैन होते थे उस जमाने में यूरेका फोर्ब्स में। और वैक्यूम क्लीनर और एक्वागार्ड का नेशनल एवरेज सेल्स महीने का 4 वैक्यूम क्लीनर था। कितना? मतलब पूरा महीने में एक सेल्स का बंदा एवरेज पूरे इंडिया में 3,500 सेल्समैन थे, और 3,500 सेल्समैन का एवरेज निकालेंगे तो 4 वैक्यूम क्लीनर बेचते थे। अगर आपने 5 या 6 बेच दिया तो आपका ब्रांच मैनेजर महीने का एंड में, मंथ एंड में आपको बढ़िया सा उडुपी रेस्टोरेंट में लेके जाके खाना खिलाएगा, थाली लेके देगा। अगर आपने 8 से 11 बेचा तो आपका रीजनल मैनेजर उससे भी बढ़िया रेस्टोरेंट में लेके जाके आपको डिनर खिलाएगा। और अगर आपने 14 बेचा, उस जमाने में 1985 में 14 बेचा, तो अखिल मार्फत या हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अपने स्टैंडर्ड 2000 रोवर कार, जो उस जमाने का सबसे महंगा गाड़ी होता था, उसमें आएगा और ज्वेल ऑफ इंडिया बोल के बंबई में, वर्ली में ज्वेल ऑफ इंडिया बोल के होटल में लेके जाएगा। तो उनको बियर पिलाएगा, तंदूरी चिकन खिलाएगा, जो भी है, एंड ही विल किस यू ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। वो तुम्हें कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी में चुम्मा लगाने में, तुम अगर मार्फत के साथ को बोलो अगर तुमने 14 बेचा तो मेरे पिछवाड़े में अगर चुम्मा लगा तो वो उधर भी चुम्मा लगाएगा, क्योंकि उसको सेल्समैन से बहुत मोहब्बत था। ऐसा कंपनी में 5 दिन का ट्रेनिंग होने के बाद 11 अक्टूबर 1985 को, आज से 41 साल पहले, मेरे को मार्केट में भेज दिया गया। 20 किलो का सूटकेस लेके मेरे को भेज दिया गया बंबई के रेड लाइट एरिया में, ग्रैंड रोड ईस्ट, ड्रीमलैंड टॉकीज। मैंने अपने बॉस को बोला, सर यहाँ पर कैसे बेचेंगे वैक्यूम क्लीनर? बोलता यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है, रेड लाइट एरिया है। तो मुझे भी लगा कि गुप्ता साहब मेरे बॉस का उधर आना जाना रहेगा, उसके लिए उसको पोटेंशियल ज्यादा
मालूम है। फिर मैंने कुछ बोला नहीं, पेटी लेके अपन उतर गए रेड लाइट एरिया में। 20 दिन बचा हुआ तो अक्टूबर में, उस 20 दिन में मैंने 26 वैक्यूम क्लीनर बेचे और मैं बन गया इंडिया का नंबर 1 सेल्समैन। तो सबको लगा फ्लूक में हुआ, मुझे भी लगा फ्लूक में हुआ, क्योंकि कभी कभी तो अपने को भी बड़ा सा टीम बन जाता है, कभी कभी फ्लूक से अपना काम हो जाता है। लेकिन ये फ्लूक नहीं था, क्योंकि अगले महीने में मैंने 32 बेचा, फिर अगले महीने में मैंने 33 बेचा, फिर अगले महीने में मैंने 36 बेचा, फिर अगले महीने में 37 बेचा, अगले महीने में 39 बेचा, फिर 41 बेचा, फिर 43 बेचा। लेकिन मैंने पिछले महीने से कभी कम नहीं बेचा एज ए सेल्स पर्सन। उसके बाद मेरे को ग्रुप लीडर बना दिया गया, 4 लड़के दे दिया गया, मैं इंडिया का नंबर 1 ग्रुप लीडर बना, वर्ल्ड का नंबर 1 ग्रुप लीडर बना, क्योंकि हमारा कोलैबोरेशन इलेक्ट्रोलक्स स्वीडन के साथ था। इलेक्ट्रोलक्स जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाती है, हमारा यूरेका फोर्ब्स का उनके साथ कोलैबोरेशन था और उस कोलैबोरेशन की वजह से वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन होता था और वर्ल्ड का मैं नंबर 1 सेल्समैन बना। उसके बाद ग्रुप लीडर बना, सुपरवाइजर बना दिया, 12 लड़के दे दिए, इंडिया के नंबर 1 सुपरवाइजर। उसके बाद ब्रांच मैनेजर बना दिया और पहली बार ब्रांच, कोई भी ब्रांच में 200 सेल हमने किया, पहली बार 300 सेल हमने किया, पहली बार 400 सेल हमने किया, पहली बार 500 सेल हमने किया। आज मेरे को उस कंपनी को छोड़ के 34 साल हो गए, लेकिन आज तक कोई मैं कला वो रिकॉर्ड आज तक तोड़ा नहीं, कोई नहीं तोड़ा। तो मैं डेप्यूटी डिविजनल सेल्स मैनेजर बना, डिविजनल सेल्स मैनेजर बना, सीनियर डिविजनल सेल्स मैनेजर बना, एरिया सेल्स मैनेजर बना, रीजनल सेल्स मैनेजर बना। उसके बाद मैं एक वैक्यूम क्लीनर छोड़ के एक फायर एक्सटिंग्विशर कंपनी, आग बुझाने का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, सीज फायर बोल के रियल वैल्यू का, उसमें मैं डीजीएम रहा, उसमें मैं जीएम बना। उसके बाद में एक ट्रेनिंग कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बना और वहां का डायरेक्टर बना। पर 15 साल काम करने के बाद 25 साल पहले मैंने स्मार्ट बोल के, मेरी ये जो कंपनी है स्मार्ट बोल के कंपनी है, उसको मैंने स्टार्ट किया और हम लोग बड़े से बड़े कंपनियों को ट्रेन करते हैं, यूनिलीवर, कोको कोला, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फोर्ड, हुंडई, एशियन पेंट, ये सारे लोगों को ट्रेन किया, सारे इंश्योरेंस कंपनी को ट्रेन किया, सारे मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों को ट्रेन किया और करीबन 20 साल पहले हमने कहा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर हम लोग काम करेंगे, जो छोटे धंधे वाले हैं उनके लिए हम काम करेंगे। मुझे याद है मेरा पहला सैलरी था 500 रुपीज, 500 रुपए मेरा पगार था और मेरा इंसेंटिव था 6000 रुपया पहले महीने का। तो हमने हमेशा ये डिसाइड किया था, हमारे बॉस ने कहा था कि जो भी तुम्हारा सैलरी है उससे 10 से 20 टाइम तुम्हारा इंसेंटिव होना चाहिए और देयरफॉर मैंने भयंकर कमाया इंसेंटिव एंड थिंग्स लाइक दैट। मुझे याद है मेरा पहला इनकम था 5000 रुपया, फिर मैंने कहा कि मैं 5000 नहीं फिर मैं 50,000 महीने का कमाऊंगा, भागा भागा अपने आप को रूपांतरित किया, 50,000 महीने का कमाता था। फिर मैंने कहा कि नहीं मेरे को अभी 1 लाख रुपया चाहिए महीने का, फिर 1 लाख रुपया, फिर मैंने कहा नहीं मेरे को 2 लाख रुपया, फिर मैंने कहा नहीं मेरे को 5 लाख रुपया महीने का कमाने का। जब मैं 5 लाख रुपया महीने का कमाता था तब हमने कहा कि महीने का चक्कर ही नहीं चाहिए, अभी अपने को दिन नहीं चाहिए। तो दिन में हमने टारगेट रखा, दिन का हमने रखा 3000 रुपया कमाएंगे, फिर दिन का 30,000 कमाएंगे, फिर दिन का 3 लाख रुपया कमाएंगे, फिर दिन का 5 लाख रुपया कमाएंगे। तब हमने वो टारगेट रखा। जब हम 5 लाख रुपया दिन का कमाते थे, हमने कहा कि साला भी इस तरह का गरीब जिंदगी जीने का नहीं, 5 लाख रुपया खाली दिन का मिलता, अभी अपने को पैसा चाहिए, घंटे का चाहिए। तो हमने घंटे का 10,000 रुपया कमाया, फिर 20,000 रुपया, फिर 30,000 रुपया, फिर ऐसा करते करते आज अपन दिन का 11.5 लाख रुपया कमाते हैं, 11.5 लाख। मुझे याद है मेरा पहला पेन था वो 2 रुपया का जो शार्प का पेन आता है जो वेस्टर्न रेलवे में मिलता है। फिर उसके बाद हमने 40 रुपया का पेन रखा, विल्सन का पेन रखा, फिर हमने 100 रुपए का शेफर का पेन रखा, फिर हमने 400 रुपया का कार्टियर का पेन रखा, फिर 1200 रुपये का हमने पेन रखा, क्रॉस का सिल्वर क्रॉस पेन, फिर 2000 रुपए का गोल्ड क्रॉस पेन रखा, फिर 25,000 रुपए का माउंट ब्लैंक रखा, फिर 5 लाख रुपए का पेन रखा, फिर 10 लाख रुपए का पेन रखा और डैनियल डेलफॉय का प्राइवेट कलेक्शन सिर्फ 5 पेन बने हैं। ऐसे 20 लाख रुपए का पेन भी हमने अपने जेब में रखने चालू किया। और कहीं से मैं कभी लिखता उठता नहीं था, खाली वो इधर रहता नहीं, पावर अलग आता। कहने का मतलब ये है कि अपना घड़ी था पहला वाला जो फादर ने खरीद के दिया था, हेनरी सैंडोस एंड फिल्स, मेरे को लगता है वो सेकंड हैंड भी नहीं था, 27वां हैंड था लगता। और वो घड़ी के बाद हमने पहला घड़ी खरीदा, सिटीजन कॉर्ड्स 500 रुपया का लेके, सिटीजन कॉर्ड्स गोल्ड वाला
उसके बाद हमने कहा ये घड़ी हम ज्यादा देर रखेंगे नहीं, और फिर 1200 रुपए का टाइटन क्लासिक खरीदा। उसके बाद 1500 रुपए का घड़ी, फिर 5000 का घड़ी, फिर 20,000 का, इस तरह से 10 लाख 20 लाख का घड़ी। हमारा याद है मुझे, मैं वेस्टर्न रेलवे में जाता था, मैंने कहा कि इस वेस्टर्न रेलवे में हम नहीं जाएंगे, हम अभी बाइक में जाएंगे। तो कावासाकी बजाज सेकेंड हैंड खरीदा, कावासाकी बजाज 2-3 खरीदा। उसमें अपन ने डिसाइड किया इसको ज्यादा दिन नहीं चलाने का, और वहां से हमने राजदूत 175 खरीदने के बारे में सोचा। उस गाड़ी को खरीदने के बाद हमने कहा इस पे ज्यादा देर बैठने का नहीं। माइनो प्रीमियर पद्मिनी सेकेंड हैंड खरीदा 1992 में। 93 में हमने वही टाइम पे जब 92 में खरीदा, हमने कहा इसको ज्यादा दिन देख रखने का नहीं, इसके ऊपर ज्यादा दिन बैठने का नहीं। तो हमने प्रीमियर पद्मिनी से फर्स्ट हैंड प्रीमियर मारुति 800 नॉन एयर कंडीशन खरीदा। फिर हमने कहा इस पे ज्यादा देर बैठने का नहीं। पूजा करके मंदिर से वापस आ रहे थे, जब नया गाड़ी लेने के बाद पूजा करके आ रहे थे, उसी टाइम पे अगला लक्ष्य रखा, और अगला लक्ष्य था कि मारुति एयर कंडीशन खरीदेंगे। वो गाड़ी खरीद के मंदिर हो के बाहर निकले, तब हमने बाजू में बैठ के अपने बीवी को बोला उस टाइम पे अभी अगला गाड़ी होगा मारुति एसटी। 6,35,000 रुपया कैश डाउन दे के मारुति एसटी में जो दिन लिया, शोरूम से बाहर गाड़ी निकाला। हमने कहा अगला गाड़ी कौन सा? तब हमने कहा 15 लाख रुपए का हुंडई सोनाटा खरीदेंगे, और बराबर एक डेट डाला। हर चीज में लाइफ में डेट डाल के करता हूँ। डेट पे जाके हुंडई सोनाटा 15 लाख का खरीदा। जो दिन उसका मंदिर से बाहर निकले, महालक्ष्मी टेम्पल से बाहर आए, हमने कहा कि ये हुंडई सोनाटा को ज्यादा दिन चलाने का नहीं, अगला लक्ष्य कौन सा? तो हमने कहा मर्सिडीज चलाएंगे, ई क्लास मर्सिडीज 58 लाख का मर्सिडीज खरीदेंगे। जो दिन 58 लाख का मर्सिडीज खरीदा, वो दिन हमने कहा इसको ज्यादा दिन नहीं चलाने का, और वो दिन 1 करोड़ 8 लाख रुपए का मर्सिडीज एस क्लास लेंगे, ये वादा किया। वो दिन पे अपन ने जाके वो लिया। जो दिन वो खरीद के बाहर निकले, हमने कहा कि इसको ज्यादा दिन नहीं करने का, एंड मर्सिडीज में बैग खरीदेंगे। 3 करोड़ रुपए का गाड़ी बाहर खड़ा हुआ है, अभी हमने कहा इसको ज्यादा दिन। व्हाई डू यू थिंक, मतलब पैसा हो गए, नाम हो गए, इज्जत हो गए। पहले अपन 5 आदमी के सामने खड़े रह के बात करने को डरते थे। बाद में बंबई में जितना भी पब्लिक स्पीकिंग का प्रोग्राम था सब किया। आज अपन 5,000, 50,000, 100, 1 लाख आदमी के सामने खड़े रह के बात करते। हमने अपने मेरे को ये बताइए माय डियर फ्रेंड्स, मेरा सक्सेस के पीछे राज क्या है? व्हाई डू यू थिंक आई सक्सीडेड? और मैं अभी 61 का हो रहा हूँ, मैं 61 का हो रहा हूँ, 60 एंड हाफ, अभी मैं 61 का होने वाला हूँ। और मैं मैंने काम चालू किया था 1983 में, करीबन 43 इयर्स हो गया। आज भी मेरा एनर्जी और मेरी मस्ती में कोई कमी नहीं है। मैं तब भी साला एकदम कच्ची कली था, आज भी मैं कच्ची कली हूँ। आजकल तो ई बायोटेरिन का प्रोडक्ट भी खाने चालू कर दिया। तो एक्चुअली मेरी मोर पावर हमें Why do you think I succeeded? हाथ ऊपर करके एक करके बताएंगे कि मैं सक्सेसफुल क्यों हुआ तब भी। और इस दौरान कितने ट्रेनर आए, कितने ट्रेनर गए, कितने कंपनियां बनी, कितनी कंपनी गए, अपन वहीं पर खड़े हुए हैं। और आज से 70 साल के बाद, क्योंकि हम तो मरने वाले 136 में, अभी तो कच्ची कली होगी तो 60 की हुई होगी, अभी तो 136 तक जाने का। सागर जोशी, आई हैव गॉट अबाउट 75 more years to go। मेरे को बताइए, और ये यहाँ पर ये 75 ईयर तुम साले सब मर जाएंगे, मैं फिर भी जिंदा रहूंगा। तुम्हारी फट जाएंगी लेकिन मेरा बुलंद रहेगा। तुम लोग छोड़ देंगे लेकिन मैं वहीं पर खड़ा रहूंगा, बुलंद अपने अपने टेरिटरी में। ऐसा रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर माय सक्सेस? हाथ ऊपर। यस जेंटलमैन आउट देयर। यस सर। आपने इस वजह से किया कि आपने इस फॉर्मूले को, ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी तरह अप्लाई किया। सक्सेस इज नॉट डेस्टिनेशन, इट इज कंटिन्यूअस जर्नी। वंडरफुल। यस, पीछे बैठा हुआ जेंटलमैन। यस सर। Sir, you have done that continuous transformation process. Continuous transformation. My dear friends, absolutely right. Because मैंने continuous अपने आप को रूपांतरित किया। Continuous। क्योंकि ठहरा हुआ आदमी और रुका हुआ पानी दोनों सड़ जाता है। ठहरा हुआ आदमी और रुका हुआ पानी दोनों सड़ जाता है। एंड देयरफॉर रुकना नहीं है। कोई भी एज में, कोई भी लेवल ऑफ इनकम पे रुकना नहीं है। क्योंकि अगर अपने को एक महीने में अगर अपने को अच्छा मार्च में कमाई हो गया तो अपन ने अप्रैल में काम बंद कर दिया। अप्रैल में अच्छा कमाई हो गया तो मई में काम बंद कर दिया। ये बहुत ही हानिकारक है। ऐसे लोग लाइफ में सस्टेनेबल इनकम नहीं कमा सकते।
एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू नो, तो मैंने अपने आप को रूपांतरित किया, कंटिन्यूसली रूपांतरित किया। लेकिन सबसे मेन बात, रूपांतरित मैंने सबसे पहला अपने आप